स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद बिस जी में। दोस्तों जैसे आपको पता ही है, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कवि एवं प्रश्न आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको पहले मैं दे चुका था कौन सी शैलेश मिटानी जी के बारे में, ठीक है। तो उसी टॉपिक को आगे चलते हुए हम आज आए हैं दूसरे टॉपिक पर, जो हमारा है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जो आपका कोर्स है, मतलब जो टॉपिक चल रहा है, जैसे जितने कवि हैं उनकी और उनकी रचनाएँ दिया करो, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद भी आ रहा होगा टॉपिक, और कोशिश करूँगा कि थोड़ा राइटिंग साफ़ करने की, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे कि वो थोड़ा दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से उनको ना, थोड़ा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको देखने में, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा छोटा लिखा जा रहा है, तो इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जो कल का टॉपिक था। तो मैंने कल का आपको क्या बताया था, शैलेश मिटानी जी के बारे में। तो शैलेश मिटानी जी का जन्म जो था वो अल्मोड़ा में बड़ा छीना में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। फिर उसके बाद आगे पढ़ाया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं, श्रमजीवी साहित्यकार कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपका उसके बाद उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है, तो हमारा शैलेश मिटानी जी है। फिर उसके बाद अगर हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार पूछा जाएगा तो वो है आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी, ठीक है। पत्रिकाएं दो थी, विकल्प और जनपक्ष, ठीक है। उसके बाद आगे आगे चलोगे तो उसके जो कहानी थी, जैसे आपकी मेरी 33 कहानियाँ, वर्ष की चट्टानें, तीसरा सुख, नाच मेरे नाच, घड़े घड़े रे, प्यासा पत्ता दूसरों के लिए, ठीक है। बाल साहित्य में क्या था उनका, बाल साहित्य में थे रानी गौरे, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग। और विविध रचनाओं में क्या था, त्रिज्या, कभी कभार, किसके राम कैसे राम, ठीक है। ये तो हो गया था मेरा कंप्लीट शैलेश मिटानी जी के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे उनके, श्रमजीवी साहित्यकार, ठीक है, कहा जाता है उनको। फिर 1984 में क्या हुआ था कि मुठभेड़ उपन्यास था, इंपॉर्टेंट मुठभेड़ उपन्यास था, जिसमें क्या बोलते हैं प्रकाशित हुआ था कि 1984 में, जिसको क्या बोलते हैं आपका जो बेस था किस पे, गरीब लोगों के शोषण के आधार पे। मीन्स कि जो गरीब लोग थे उनके शोषण पे, जो वहाँ उस टाइम उन पर अत्याचार हुआ करते थे, तो उसके बेस पर आधारित था वो नोवेल, ठीक है, उपन्यास। फिर उसके बाद आते हैं हम, एक उनका फर्स्ट उपन्यास था जो मैंने आपको बताया था 1959 में, और वो था आपका बुरी भली से बुरी बन सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट थे उसके बारे में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, जितने मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म, ठीक है। जन्म होता है इनका 20 मई 1900 को, ठीक है। अधिकतर जितने हमारे कवि हुए ज़्यादातर वो अल्मोड़ा से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। चाहे मैं बात करूँ शैलेश मिटानी जी की, चाहे सुमित्रा नंदन पंत जी की, आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ राइटर जो थे उसमें आपके अल्मोड़ा से ही है, ठीक है। तो 20 मई 1900 कौसानी, बहुत लोग मानते हैं कि कौसानी बागेश्वर में ही पड़ता है, कौसानी अल्मोड़ा में पड़ता है, तो कौसानी बागेश्वर में इनका, ठीक है, जन्म हुआ था, ठीक है, कौसानी बागेश्वर। अगर ऑप्शन में अल्मोड़ा होगा तो अल्मोड़ा भी देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कौसानी बागेश्वर में जन्म होता है इनका, ठीक है। अब थोड़ा इनके बाद जान लेते हैं। तो इनके ना मूल नाम, ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, इतना सबको पता रहता है कि जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है, कितने कौन सी ईयर्स को हुआ था, ठीक है। जो बेसिक नॉलेज सबको पता है, ठीक है। जो बच्चे आज उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं सबको ही पता है, ठीक है। हमें वो पढ़ना है जो उनको नहीं पता, ठीक है, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो मूल नाम क्या था इसका, गुसाई या गुसाई दत्त, ठीक है, गुसाई या गुसाई दत्त है इसका मूल नाम, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 20 मई 1900 को, कौसानी बागेश्वर में, मूल नाम था गुसाई गुसाई पंत था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इनको कहा जाता है प्रकृति के चितेरे। प्रकृति के चितेरे के नाम से मशहूर थे कौन, ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। SNP लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। प्रकृति के चितेरे के नाम से कौन फेमस था, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको रब कर रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा जो इनके अवार्ड्स थे, ऑनर्स थे, जो भी इनको मिले हैं, ठीक है। तो अगर मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो याद रखना इनको 1961 में पद्म भूषण मिला था, 1961 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक है। 1968 में इनकी पद्म उपन्यास था चिदम्बरा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 1968 वाला, ठीक है। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए क्या 1968 में मिला था, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो 1938, ठीक है। 1938 एक पत्रिका थी इनकी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। 1938 में पत्रिका थी इनकी कौन सी, रूपाव, रूपाव नामक मासिक पत्रिका, ठीक है। रूपाव थी इनकी पत्रिका का नाम, ठीक है। और ये पत्रिका थी मासिक, ठीक है, मासिक मतलब मंथली वाइज आती थी उस टाइम, ठीक है। रूपाल नामक मासिक पत्रिका में भी इन्होंने संपादन किया था, ठीक है, 1938 में। फिर उसके बाद आता है जो इनका निवास स्थल था, जहाँ मतलब ये रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, इनके निवास स्थल को, ठीक है। तो इनके निवास स्थल को कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से लिखिए, पंथ वीथिका। इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता था, पंथ वीथिका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जैसे 1961 में पद्म भूषण मिला था, 1968 में चिदम्बरा के लिए अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। और 1938 में ये इंपॉर्टेंट है, ये 1968 वाला, ठीक है। फिर 1930 में पत्रिका रूपाम नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। फिर निवास स्थलों का था पंथ वीथिका, ठीक है। अब इनकी देख लेते हैं रचनाएं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हुई है रचनाएं, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सुमित्रानंद पंत की, तो याद रखना कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावादी कवि, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। छायावादी कवि के बारे में पूछा जाएगा कि छायावादी कवि कौन कौन से, या फिर आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा वो नहीं दी, एक ऑप्शन देंगे, ठीक है, और वो गलत दे देंगे, ठीक है। बाकी आपको छाटना पड़ेगा उसमें से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो याद रखना इसके एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जय महा सूर्य नंद राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपको पता करना है कि हमारी छायावादी कवि कौन कौन से है, तो ये है वो, ठीक है, जय महासूर्यानंद राम, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जय शंकर प्रसाद। उसके बाद अगर महा से आ जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है। सूर्य से ऑब्वियसली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। नंद से सुमित्रानंदन पंत, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सॉरी वो इसलिए मिस्टेक हो गई थी, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद राम से आएगा राम कुमार वर्मा। बहुतों को ये ट्रिक्स कम ही पता होती है, ठीक है। छायावादी कवि पूछा जाएगा तो क्या हो सकता है, जय महासूर्यनंद, ठीक है, जय महासूर्यनंद में, ठीक है, जैसे होगा जय शंकर प्रसाद, ठीक है। महा से होगा महादेवी वर्मा, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। नंद से सुमित्रानंदन पंत, राम से राम कुमार वर्मा। चलो ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं थी किसकी, सुमित्रानंदन पंत की, वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन सी, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि चिदम्बरा, जो इनकी फेमस रचना थी चिदम्बरा, ठीक है। जिनको क्या इसके लिए क्या मिला था इनको, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, याद आया 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सब में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये, ठीक है। जितने भी अभी मतलब प्रीवियस एग्जाम हुए तो ये मिलेगा मिलेगा, ठीक है, चिदम्बरा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है योगावाणी, ठीक है, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ज्योत्सना, युगांत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी, ठीक है। चिदम्बरा, युगावाणी, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ज्योत्सना, ठीक है, एक और ग्राम्या। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे क्या बोलते हैं, कुछ इनकी नवचेतना भी थी, नवचेतनाई रचनाएं, ठीक है। पतझड़, स्वर्गीकरण, उत्तरा, और एक और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रजत शिखर, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज सुमित्रानंदन पंत के बारे में बता दिया है, ठीक है। एक बार इनका थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो इसमें पहले देखेंगे हम कि 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में किसका जन्म होता है, सुमित्रानंदन पंत का।
उसके बाद हम आगे चलेंगे तो क्या बोलते हैं इसमें हम देखेंगे जो उनकी रचनाएं थी, ठीक है। चिदम्बरा जो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर आ गया युवावाणी, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगांत और ग्राम्या। फिर उसके बाद जाएंगे हम क्या बोलते हैं नवचेतना, पतझड़, स्वर्गीकरण और उत्तरा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, अभी माइंड में आया थोड़ा। और 1960 में, ठीक है, 1960 में जो इनको है, इनको ना अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी का अवार्ड। वो किसके लिए मिला था? 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बताना भूल गया, ठीक है। कला व बूढ़ा चांद, ठीक है। कला व बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1960 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता। 1961 में क्या मिला था? पद्म भूषण। ये सब लाइन वाइज चल रहे हैं, ठीक है। 1961 में, ठीक है। फिर 1938 में रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन, थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें, ठीक है। 1968 में चिदम्बरा, इम्पोर्टेंट, चिदम्बरा के लिए क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। निवास स्थलों क्या कहा जाता है? पंथविधि का, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्नाएं पसंद आई होगी जो मैंने आपको दी है, ठीक है। तो इसी तरह मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो होगी आपका मुंशी प्रेमचंद या फिर कोई और अदर राइटर है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।